क्या कह रही थी वो? हाँ सुल्तान साहिबा, क्या कह रही थी वो तुमसे? अब तुम हर बात पर क्या मुझसे सवाल जवाब करोगी प्यारी बेगम? तुमने जो सपना देखा था वो सुन के वो डर गई। फेरित, क्या तुम मुझे साफ साफ बताना पसंद करोगे? अरे कुछ नहीं हुआ। उसे लगता है कि तुम्हें उससे किसी किस्म की प्रॉब्लम है जो वो ठीक करना चाहती है किसी तरह। और तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस ये कि सहरान साहिबा को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम होती और तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम है वो। एक ख्वाब देखने से न जाने क्या हो गया है तुम्हें। चलो आबिदी। नहीं, कुछ नहीं हुआ फेरित। झूठ में भी हकीकत छुपी होती है, ख्वाब में नहीं। बस सही है। वैसे सैरो जान, कभी कभी तुम मुझे समझ नहीं आती। तुम और तुम्हारे ये सपने, ये सारे झूठ तुम्हें ही समझ आते होंगे। इस वक्त फैरिद कुरहान इन सब चीज़ों से बाहर आ चुका है। हाँ, जाहिर सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आबदीन, हाथ पर ये तुमने ये लाल कलर का क्या पहना हुआ है तुमने? ब्रेसलेट है। वाह भाई वाह वाह वाह, किसने दिया है ये तुम्हें? मैंने खुद लिया है यार। अच्छा, खुद लिया है? आबदीन, तुम ठीक तो हो ना? ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें इन सब चीज़ों का कब से शौक हो गया? बस मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। अच्छा है ना? बस करो यार। सब समझ रहा हूँ मैं। ये खेल हमने बहुत खेले हैं। सहरान, देख रही हो ना तुम इसे? जरूर कोई बात तो है। अरे बताओ ना किसने दिया है? अरे यार आबिदीन, हाँ अब देखो सच बता दो, किसने दिया है ये तुम्हें? हाँ बस मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। इसमें ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? मुझे भी ये आपके हाथ में बहुत खूबसूरत लग रहा है आबदीन साहब। शुक्रिया सोना साहिबा, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, कुछ भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है सोना। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मर्द के हाथ में कभी भी रेड कलर का ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगता। इसकी बातें सुनो, हंसी आ रही है मुझे। कलर से आदमी और औरत का क्या ताल्लुक? जी हाँ सर, मेरी जान, मर्द के सिर्फ दो ही फेवरेट कलर होते हैं। पहला है काला और दूसरा है सफेद। इसके अलावा कोई रंग अच्छा नहीं होता। और आबिदीन को भी ऐसा ही लगता था, मगर अब ये शायद किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है और अपने रंग बदल रहा है और कह रहा है कि ये मैंने अपने आप को खुद दिया है। जैसे हम तो कुछ समझते ही नहीं है ना। बस अब बहुत हो गया। आबदीन भाई, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये आपसे जेलस हो रहा है। मैं भी तुम्हें एक रेड कलर का ब्रेसलेट लेके दूंगी, फिर देखती हूँ कैसे नहीं पहनते तुम। हाँ हाँ दे दो, देखता हूँ कि तुम मुझे पहना सकती हो या नहीं। वैसे इस बात पे हम शर्त लगा सकते हैं, मगर छोड़ो, रहने दो। अब नहीं, अब शर्त नहीं लगेगी। पहली वाली तो पूरी हुई नहीं तुमसे। बात करती है। खुश आमदीद फहरत साहब, मैं मीने, डेफनी साहिबा की असिस्टेंट। खुश आमदीद। हेलो, आपसे मिलके अच्छा लगा। हेलो। फहरत साहब, मैं आपका इस्तकबाल करूंगी क्योंकि डेफनी साहिबा मीटिंग में मसरूफ हैं। चले मैं आपको बताती हूँ कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ क्यों नहीं, चलें आ जाए। सहरान, हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? फोटोशूट तो नीचे था हम ना। पहले ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ नीचे वो देख रही है, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। क्या वो? हाँ, वो सामने। यहाँ आ जाइए आप लोग। ये कोट मुझे दे दीजिए फहरत साहब। एक फिल्टर कॉफी प्लीज। वहाँ बैठिए आप। आप कैसी कॉफी पीना पसंद करेंगे? विदाउट मिल्क एंड शुगर। एक्सक्यूज मी, ये रेस्टरूम किस तरफ होगा? नीचे जाकर पूछ लीजिए आप।
मैं भी आपके साथ चलती हूँ आपा। फैरत साहब के लिए कॉफी ले आइएगा, विदाउट शुगर एंड मिल्क। बहुत शुक्रिया। आपा, क्या कुछ हुआ है? आपा, रुक जाएं, क्या हुआ है बताएं ना मुझे। सहरान छोड़ो मुझे, उस लड़की के बाल नोच लूंगी मैं। आपा प्लीज पुरसुकून हो जाए ना। बात क्या है बताएंगे क्या मुझे? बताऊं मैं तुम्हें? तुमने खुद नहीं देखा क्या? वो तो सिर्फ फैरत को पूछ रही है, हम तो जैसे आए ही नहीं है यहाँ पर। चले। तुम पागल हो सहरान, अब कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी बात मानो, अपने शौहर पर नजर रखो, वरना हर लड़की आकर तुम्हारी नजरों के सामने से ऐसे उड़ा कर ले जाएगी जैसे तुम वहाँ पर हो ही नहीं। यही सच है। आपा आपा आप भी ना। अब क्या कर दिया? अगर आपको पता चले कि मैं किन चीजों का सामना कर रही हूँ तो ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए फैरत साहब। थैंक यू सो मच। यानी आज का दिन मेरे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन आपके साथ यहाँ बैठकर काफी खुश भी हूँ। ओ अच्छा, नाइस। यानी जब मैंने ये सुना कि आपकी शादी हो गई है तो मुझे काफी हैरत हुई। लेकिन क्यों? तुम्हें क्यों हैरत हुई इतनी? क्योंकि मैं फैरत साहब को काफी टाइम से सिग्नल दे रही हूँ, लेकिन इनका कभी जवाब नहीं आया मुझे। फैरत साहब तो तुम्हें अब भी कोई सिग्नल नहीं दे रहे, लेकिन तुम तो माशाल्लाह अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हो। अल्लाह माफ करे, तुम तो इसकी बीवी के सामने भी ऐसी हरकतें कर रही हो। माफ कीजिएगा, यहाँ बैठकर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। मीने, डेफनी साहिबा, आपके मेहमान आ गए हैं। देख रही हूँ। जा सकती हो तुम, मेहमानों का ख्याल मैं खुद रख लूंगी। फैरत जान, खुश आमदीद। शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर। मेरी अम्मी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, वरना वो कभी इस फोटोशूट के लिए हाँ नहीं करती। कुलकन तो जान है मेरी फैरत, मेरे लिए बहुत खास है वो। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप उनकी इतनी अच्छी दोस्त क्यों हैं। हाय गर्ल्स, खुश आमदीद ज़रान। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी खुश आमदीद सुना। बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोग कहते हो तो काम हम अभी शुरू कर सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। जबरदस्त। चलो फिर देर किस बात की, फॉलो करो मुझे। तो चलो सर। ये औरत बहुत कमाल है ना। वही तो सहरान, मुझे बहुत पसंद आई। मुझे भी। आपका बहुत शुक्रिया डेफनी साहिबा। क्या तकल्लुफ कर रही हो, प्लीज मुझे मेरे नाम से बुलाओ ना। मैं वैसे भी अपनी बहन की तरह नहीं। डेफनी कहो मुझे, क्लेयर, सिंपल, बस। मैं आपको नाम से नहीं पुकार सकती डेफनी साहिबा, इस तरह मुझे बिल्कुल डेफनी अच्छा नहीं आंटी। लगेगा। ओह फैरत, देखो तो जरा। वो मैं इस सूट में अच्छा तो लग रहा हूँ ना? नाइस। यही तो मुझे सुनना था। क्या तुम स्पोर्ट्स नहीं खेलते? हाँ खेलता तो हूँ मैं। क्यों? अच्छा, इसीलिए तो तुम्हारी फिजिक थोड़ी मुख्तलिफ है। इंटरेस्टिंग। गुलगन अभी तक तुम्हें कोफ्ता और पास्ता खिला रही होगी ना? बचपन में तुम्हें बहुत पसंद थे, और तुम्हारे बाबा को भी। वैसे नजर ना लगे, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। शादी भी बेहतरीन औरतों से की है। तुम पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हो। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मेरी बहन। बहुत खूबसूरत लग रही हो, माशाल्लाह। आय हाय हाय, देखो तो सही। क्या वाकई में अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत। ठीक है, मैं भी देख लूं जरा। हाँ, ड्रेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन गला थोड़ा बड़ा है। हाँ बिल्कुल बेगम साहिबा, गला तो बड़ा है और कुछ ज्यादा ही बड़ा अरे है। नहीं, ये सोफिस्टिकेटेड और फैशनेबल है। नहीं डेफिनेटली, बात समझी, सिरान ठीक कह रही है। बहुत शुक्रिया आपका, मगर
मुझे लगता है कि कुछ और भी ट्राई कर लेना चाहिए। ये मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मेरी एज के मुताबिक नहीं है ना? इस बात से क्या फर्क पड़ता है, समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। सॉरी। ये मैं तय करूंगा कि मेरी बेगम ये ड्रेस पहनेंगी या फिर जाकर इसे चेंज करेंगी। ओके? ओके। अजीब बात है। एक्सक्यूज मी, क्या अजीब है? यानी आजकल के मॉडर्न जमाने में भी ऐसा माचो एटीट्यूड दिखाना लड़कियों को पसंद है क्या ये सब? हाँ सिराज, तुम्हारी जगह होती तो इसकी मुखालिफत में ये ड्रेस पहन लेती। माफ कीजिएगा लेकिन आप इनकी जगह नहीं है ना? सूरत बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, लेकिन मिजाज बिल्कुल अपने बाप पर गए हैं। बड़ी अच्छी तरह जानती हैं आप बाबू को मेरे। हाँ ना, हम लोग बहुत पुराने दोस्त थे। तुम्हारी माँ से पहले उससे मेरी मुलाकात हुई थी। ओ अच्छा, सही है कि क्या फिर तो आपने बाबा की जवानी के वक्त उनके तेवर भी देखे ही होंगे, है ना? बहुत अच्छे इंसान थे। गुलगन ने अपना पूरा जोर लगाया और तुम्हारे पापा को चुरा कर ले गई वो। मगर तुम्हारे बाबा लकी थे, माशाल्लाह। वैसे ही तुम भी। बहुत शुक्रिया आपका। तो अब मुझे ओह मेरी जान, अगर फेरित ने इसके लिए मना कर दिया है तो कुछ और देखते हैं।